नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं गेल इंडिया की। 133 का स्टॉक है और 11 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं। साथ में 5.5% की भारी गिरावट आज के दिन में हुई है। बात करेंगे इस वीडियो में कि स्टॉक में काफी गिरावट हो चुकी है। लगातार अगर आप देखेंगे तो स्टॉक काफी पॉइंट्स फिसला है और आज जैसा बाजार में भी गिरावट हुई, तो क्या लगता है कि गेल में कितनी गिरावट आपको एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए, कहां पर इसका सपोर्ट होगा? और अगर आपने ऑलरेडी बाय किया है स्टॉक को, तो क्या आपको होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें बाजार की, तो बाजार में आज भारी गिरावट हुई है। ऑटो सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया और मेटल्स में काफी प्रेशर रहा और काफी पॉइंट्स डाउन गए हमारे तीनों ही इंडेक्सेस। साथ में अगर आप निफ्टी 50 की बात करें तो 500 पॉइंट्स डाउन रहा है आपका निफ्टी 50। 17 के ऊपर की क्लोजिंग जरूर आई है, बट लेवल टेस्टिंग 17,900 के आसपास भी हो चुकी है। तो प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर साफ दिखाई देती हैं कि सारे जो लेवल्स है, जो सपोर्ट है, वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी गिरावट हुई है। साथ में बैंकिंग सेक्टर 3.5% से ज्यादा की गिरावट में देखे गए। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, कि स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, उसमें भी 3.5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर हुई है। अगर आप बात करें तो इंडिया विक्स में यानी निफ्टी विक्स में 25% की रैली यहाँ पर आई है। साफ है कि बाजार के सेंटीमेंट काफी नेगेटिव हो चुके हैं और अगर बाजार नेगेटिव चला जाता है तो वहां पर छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, गिरावट वहां पर जरूर देखने को मिलती है। अगर आप आज भी देखोगे तो फार्मा को छोड़ दिया जाए तो फार्मा के बदले सारे ही स्टॉक्स में ऑलमोस्ट गिरावट देखने को मिले। इंडसइंड बैंक, अडानी पोर्ट, हिंडाल्को, टाटा मोटर, जेएसडब्ल्यू स्टील, ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक वाज अंडर प्रेशर और काफी वॉल्यूम में यहाँ पर सेल ऑफ देखने को मिला है। तो एकमात्र कारण जो इस समय बताया जा रहा है, देखो रीजन तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। कोविड को एक बड़ा रीजन बताया जा रहा है, कोविड एक बड़ा खतरा बताया जा रहा है और जिसकी वजह से सिर्फ इंडियन मार्केट ही नहीं, एशियन मार्केट और अगर आप डाउ फ्यूचर्स की बात करो तो वहां पर भी 2% की गिरावट देखने को मिली है। नया कोविड वेरिएंट आया है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अभी कोविड देखो यार, कोविड में एक बहाना टाइप है, एक रीजन है और एक बहुत बड़ा रीजन नहीं है, क्योंकि अभी तक कोविड को लेकर के बहुत सारी रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है। इंडिया में वैक्सीनेशन भी पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट आपका। एंड ये जो वेरिएंट आपका मिला है ना, इसको अभी तक पता भी नहीं है। और बात करेंगे इस खबर के बारे में। देखिए, just as this particular tail risk was melting away into the background, scientists in South Africa के scientists have announced that they have discovered a new COVID variant. उनको मिला है, that they have discovered it. आप वर्ड्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो they have discovered it. ये कोई फैला नहीं है बुरी तरह से। ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका में बहुत सारे लोगों की जान गई हुई है, बहुत सारे लोग बीमार पड़े हुए इस वेरिएंट की वजह से, नहीं। एक दो लोगों में ऐसा मिला है और ये कोई नया वेरिएंट है। इंडिया में भी एक नया वेरिएंट आपको कुछ दिनों पहले देखने को मिला था, जिसकी वजह से बहुत अमेरिकी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ने यहाँ से आने से मना कर दिया था। एंड साथ में ही जो बहुत सारे मीटिंग्स वगैरह कैंसिल हुई थी इंडिया में भी, बट उसका भी कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट वेव आया, सेकेंड वेव आया और उसके बाद हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन का काम स्टार्ट हुआ और उसके बाद से यूरोप वगैरह में एक बार लॉकडाउन लगा था, बट इंडिया में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। और वैसे भी साउथ अफ्रीका के एक साइंटिस्ट ने ये अनाउंस किया है, ना कि वहां पर फैला है। और आगे आप पढ़ेंगे तो विच कुड पोटेंशियली भी, जो कि शायद ये ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। अभी इसके ऊपर पूरी तरह से रिसर्च भी नहीं हुई है। एंड आगे पढ़े आप, while the impact on human life is not yet established, कि ह्यूमन लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, ये भी अभी तक नहीं पता है। हो सकता है कि ये कम हार्मफुल हो सकता है कि हार्मफुल ही ना हो, और ये भी हो सकता है कि ज्यादा हार्मफुल हो। पॉसिबिलिटी इज दैट देयर आल्सो। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अभी तक इसमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि आप बोल सको कि नहीं यार ये वेरिएंट ज्यादा हार्मफुल है, इस वजह से डर का माहौल है। नहीं, बस एक रीजन चाहिए था एंड वी गॉट द रीजन कि नहीं भैया देखो, कोविड का एक बड़ा रीजन है एंड इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट है। अभी आप देखोगे, while the impact on human life is not yet established, the reimposition of movement restriction is likely to hurt economic activity। और ये भी अनाउंस कर दिया गया है कि लॉकडाउन यहाँ पर नहीं लगेगा। तो साफ है ये कोविड को लेकर के आपको यहाँ पर एक बहाना जरूर मिल गया है भारतीय बाजारों में गिरावट देखने का। बट जो मेन रीजन है गिरावट का, वो है एफआईआई, जो लगातार यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं और जल्द ही जैसे ही खरीदारी में आएंगे भारतीय बाजारों में एक अच्छी रिकवरी देखेंगे। अभी इस समय पे जो गिरावट है उसका एकमात्र कारण है एफआईआई। तो घबराने वाली बात नहीं है। देखो, अगर कोविड आता, लॉकडाउन लगता तो लंबी गिरावट होती यहाँ पे, बट ये रीजन है ये हमारे सामने, बट ये बड़ा कारण नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट fell sharply today in tandem with a similar sell-off in other Asian market over fears of new South African COVID variant that could be more infectious than Delta. That could be more infectious than Delta. Delta वेरिएंट जो आया था, डेल्टा वेरिएंट आपको याद हो तो वो था जब केरला में 7-8 केसेस आए थे, असम में 2 या 3 केसेस आए थे बस।
और डेल्टा वेरिएंट को भी काफी खतरनाक बताया जा रहा था उस समय पे। तो देखो घबराने वाली बात नहीं है, मुझे लगता है कि आपको अपने स्टॉक्स को, अपनी स्टेक को होल्ड करना चाहिए जब आपके हाथ में गेल हो, सेल हो, बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, अगर भारतीय बाजारों में गिरावट है तो उसका असर आपके स्टॉक पर जरूर पड़ेगा, पोर्टफोलियो आपका नीचे जरूर जाएगा, बट दैट डजंट मीन कि आप स्टॉक मार्केट से निकलना स्टार्ट कर दो। अगर सपोर्ट की बात करें तो देखो गिरावट के बाजार में सपोर्ट डिफाइन करना काफी रिस्की हो जाता है, बट स्टिल मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा। देखिए अगर आपको सपोर्ट की बात करें तो 125 के आसपास तक का आप यहाँ पर सपोर्ट लेकर के चल सकते हो। अब मार्केट इस समय गिरावट में ऑलरेडी, और अगर आप बात करो आरएसआई की तो ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी आ चुका है आपका बाजार। तो बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। 125 120 के आसपास का सपोर्ट आप लेकर के चलो, स्टॉक इससे नीचे नहीं जाने वाला है। भारतीय बाजारों की बात करें, एशियन मार्केट की बात करें, देखो कोविड वेरिएंट तो अब आया है। अब आप आज बोलोगे आप उठ के कि नहीं यार कोविड की वजह से गिरावट है, और 6 महीने पहले जो आरबीआई ने वार्निंग दिया था उसका क्या हुआ भैया? फिर 6 महीने से आरबीआई चिल्ला चिल्ला के परेशान है कि मार्केट इज इन ओवरबॉट जोन और यहाँ पर गिरावट हो सकती है, और वही गिरावट यहाँ पर हुई है। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं था। जेपी मॉर्गन से लेकर के आरबीआई तक और सेबी ने भी आपको बोला था कि भारतीय बाजार जो है वो काफी ओवरबॉट जोन में है, काफी ओवर वैल्यूड हो रहे हैं और यहाँ पर गिरावट हो सकती है। 18,600 से मार्केट आपका 17 पर आ चुका है, 16,500 तक भी गिरावट यहाँ पर हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। होल्ड कीजिए अपने स्टॉक्स को, बहुत जल्दी में निकलना नहीं है, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। अगर आपने गेल जैसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है तो इस पॉइंट पर जब आएगा तो आपको एवरेज करने का मौका मिलेगा। आप ऑलरेडी बहुत बड़ी लॉस में हैं, अगर आप लॉस बेयर कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि 120 125 के आसपास तक का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ तक वेट करें और उसके बाद डिसाइड करें कि निकलना है या रुकना है। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है। अगर आप फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी फंडामेंटली भी काफी ठीक ठाक है। अभी रिसेंटली आपको यहाँ पे बड़ा डिविडेंड भी अनाउंस करा था कंपनी ने, वो भी आपको मिल चुका होगा। एंड सितंबर की बात करें 22,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। आप 17,000 करोड़ से एक अच्छा जंप देख सकते हैं, 16% के आसपास का मार्जिन है। कंपनी में नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2800 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखें तो, एंड ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो श्योरली यहाँ पे मोर देन डबल हो चुका है। तो फंडामेंटल्स जो फाइनेंशियल्स है कंपनी के वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे साफ है कि भारतीय बाजारों में जो गिरावट है वो सेल ऑफ की वजह से है, जो एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर बिकवाली आगे भी जारी रहेगी, कोविड हो ना हो, गिरावट आपको बाजारों में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो सतर्क रहना है आपको। आप इंडिया विक्स को मैनेज करके चलो कि इंडिया विक्स किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर इंडिया विक्स ऊपर है इसका मतलब है कि भारतीय बाजार गिरावट में आएंगे, और 25% ऊपर होने का साफ मतलब है कि बाजारों को जो सेंटीमेंट है वो थोड़े से नेगेटिव जरूर हो चुके हैं यहाँ पे। और सेंटीमेंट अगर नेगेटिव है तो साफ हो जाता है कि बाजार में गिरावट होगी, और अगर स्टॉक मार्केट आपका फिसलता है तो स्टॉक में गिरावट हो सकती है। होल्ड करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पे रहेगी। हालांकि स्टॉक अच्छा है आपका और गिरावट बहुत ज्यादा उम्मीद मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। 5 से 6% अभी मार्केट और फिसल सकता है आपका, उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। बशर्ते अगर आपको अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं, ओवर वैल्यूड नहीं है, तो एंट्री यहाँ पर लिया जा सकता है। फ्रेश बाइंग की सलाह मेरी हालांकि नहीं रहती है गिरावट के बाजार में, बट स्टिल होल्ड कीजिए स्टॉक को। वीडियो यही खत्म करते हैं। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।